नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और साथ ही ग्राउंड की ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर है, आज रात ईरान पर इजराइल के बड़े हमले की आशंका है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज है, आईडीएफ ने साइबर अटैक से ईरान के डिफेंस सिस्टम को हैक किया है। तीसरी खबर, ईरान ने हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। और इसी के साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान ने 48 घंटे के लिए एयर स्पेस में एंट्री बैन कर दी है। तेल अवीव से तेहरान की टेंशन बढ़ा देने वाली रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट ईरान में इजराइल के हमले को लेकर है और इसके मुताबिक इजराइल आज रात ईरान में जबरदस्त तबाही मचाने जा रहा है। आज सुबह इजराइल ने ईरान में साइबर हमला किया। माना जा रहा है कि ये साइबर अटैक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए किया गया और इसी के साथ अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमानों की फ्लीट अरब में भेज दी है। इजराइल और अमेरिका की ये सैन्य गतिविधियां बता रही हैं कि कुछ ही घंटे में तेहरान में बहुत बड़ा बारूदी बवंडर आने जा रहा है। आधी रात में इजराइल ईरान का बारूदी दहन करने वाला है। इजराइल ईरान से अब तक का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है। 12 दिन बाद तेहरान में बड़ा बारूदी बवंडर नजर आने वाला है। ईरान के अंदर इजराइल ने अपने कई टारगेट सेट कर लिए हैं। इजराइल का ईरान पर यह हमला ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में संदेश देने वाला होगा। लेबनान की तरह ईरान पर भी पहले साइबर अटैक और फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी है। इजरायली कैबिनेट ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला करने की अनुमति दे दी है। इसी के बाद से माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में किसी भी वक्त बड़ा विध्वंस कर सकता है। इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब इजराइल ने ईरान में हमले का पहला फेज लॉन्च कर दिया। इजराइल ने लेबनान की तरह ही ईरान में साइबर अटैक कर दिया है। सुबह सुबह इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला कर दिया। इसके अलावा ईरानी कोर्ट, सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर और रक्षा मंत्रालय पर भी साइबर अटैक हुआ। ईरान ने स्वीकार किया है कि इस साइबर अटैक में इजराइल ने उसकी कई अहम जानकारियां चुरा ली हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल इजराइल ईरान में हमले के लिए करेगा। इजराइल के इस साइबर हमले को उसके बारूदी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि आधी रात को ही इजराइल ईरान में मुख्य हमला कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल ने यह साइबर अटैक इसलिए किया है ताकि हमलों के वक्त ईरानी एयर डिफेंस को हैक किया जा सके। तो इजराइल के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल यह है कि ईरान में इजराइल के टारगेट क्या है? ईरान में इजराइल कहां-कहां हमला कर सकता है? अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, ईरान के ऑयल फील्ड, अंडरग्राउंड हथियार सिटी और एयर डिफेंस सिस्टम के बेस हैं।
इजराइल इन्हीं टारगेट को खत्म कर ईरान की संपूर्ण सैन्य शक्ति को एक झटके में तहस नहस करना चाहता है। ईरान को भी इजराइल की तरफ से मंडरा रहे इस खतरे का पूरा अंदाजा है। यही वजह है कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम करने के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है। ये वही सुरक्षा चक्र है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौती है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूसी एयर डिफेंस सिस्टम का वो सुरक्षा चक्र जो ईरान की सुरक्षा में तैनात है। ईरान में 5 लेयर की सुरक्षा दीवार है। पहली लेयर में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। दूसरी लेयर में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की ही तैनाती है, इसका नाम है S-300। तीसरी लेयर में रूस के ही पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सुरक्षा में तैनात है। चौथी लेयर में ईरान ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस की तैनाती की हुई है, इसका नाम है खोर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम। पांचवी और अंतिम लेयर है बावर एयर डिफेंस सिस्टम, अलर्ट मोड में है। बावर में भी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम है और ईरान का ये वही 5 लेयर का सुरक्षा चक्र है जिसको भेद पाना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि इजराइल ने जो साइबर अटैक किया है वो सुरक्षा की इसी मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए किया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम की अभेद्य दीवार तैयार कर रखी है। लेकिन एक सच ये भी है कि इजराइल के पास F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। ये ईरान की एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम को पूरी तरह भेदने में सक्षम है। इजराइल ने ईरान के इसी एयर डिफेंस सिस्टम को हैक करने के लिए साइबर अटैक को अंजाम दिया है। इजराइल की मंशा है कि ईरान में हमला बेहद घातक हो, इतना घातक कि पूरी दुनिया को संदेश देने वाला हो। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान पर एक सटीक और घातक हमला किया जाएगा। इस बयान से साफ है कि ईरान में हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब सीरियल विस्फोट की शुरुआत होने जा रही है। इजराइल ईरान को आधी रात दहलाने जा रहा है। इसका संकेत तब मिला जब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़ी तैनाती कर दी। अरब में अमेरिका की F-15, F-16 और F-22 की फ्लीट पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी एयरफोर्स की यह फ्लीट ईरान में हमले के लिए इजराइल की मदद करने पहुंची है। और संकेत तब मिला जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। पुतिन से मुलाकात के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा, मैंने रूस से गाजा और लेबनान में हो रहे नरसंहार में दखल देने को कहा है। ईरानी राष्ट्रपति से मिलने के बाद पुतिन ने न सिर्फ ईरान का साथ देने का ऐलान किया बल्कि इजराइल और अमेरिका को ईरान में हमला न करने की हिदायत भी दी। पुतिन ने ईरान का साथ देने की घोषणा इसलिए की क्योंकि वो अमेरिका की बादशाहत को खत्म कर वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कहा है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का परिणाम बहुत भयावह होगा। रूस की धमकी अपनी जगह, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरानी और रूसी राष्ट्रपति के बीच इस मुलाकात का इंतजार कर रहे थे। नेतन्याहू अरब युद्ध को लेकर रूस का रुख जानना चाहते थे। अब जबकि ईरान को लेकर रूस का रुख साफ हो गया है तो प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।